हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। जैसे कि हमने स्टार्ट की हुई है अपनी सीरीज़ एजोशन रीजन एंड केस स्टडीज़ की, स्पेशली फॉर द क्लास 10th मैथमेटिक्स। वो उसका आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द क्लास 10th। क्वेश्चंस करने से पहले लेट्स डिस्कस हम बेसिक्स, थोड़ा सा बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने टाइम हमें डिफ़िकल्टी ज़्यादा फेस ना करनी पड़े। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में देखो, पहले तो नेम से ही क्या सजेस्ट है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई मीन्स थ्री, मेट्री मीन्स ज्योमेट्री, ऐसी गोनो मीन्स साइड। ऐसी फिगर्स के बारे में हमने डिस्कस करना है जिनकी क्या हो, थ्री साइड्स हों। ऐसी फिगर के बारे में डिस्कस करना है जिनकी क्या हो, थ्री साइड्स हों, जिनमें थ्री एंगल्स हो। उनकी स्टडी को, उनके मेजरमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। इसमें आपने याद रखना है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल आता है। राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको लास्ट लेक्चर, एक ऐसा लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कौन से ट्रायंगल के किस साइड को हम बेस बोलते हैं, किसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये तो हमारा फिक्स ही होता है हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर और बेस आपका कौन सा होता है, ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। इसको परपेंडिकुलर लेना है या इसको परपेंडिकुलर लेना है, इसको बेस लेना है या दूसरे वाले को बेस लेना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है। प्लीज़ डू चेक आउट दैट वीडियो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। इसमें हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं। वन इज़ साइन, नेक्स्ट इज़ कोस, देन टैन, देन कोट, नेक्स्ट इज़ सीकेंड एंड लास्ट वन इज़ कॉसिकेंड। हम इन 6 के बारे में पढ़ते होते हैं इन दिस चैप्टर। अब हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर वो पढ़ेंगे। जो मेजर बेसिक वाले होते हैं उनको हम साइन और कोस लेते हैं। टैन क्या होता है, दैट इज साइन बाय कोस। साइन और कोस के डिनोमिनेटर को हम क्या बोलते हैं, टैन। यहाँ भी मैं एंगल नहीं लिख रही हूँ। इफ एंगल इज थीटा यू कैन राइट हेयर थीटा, इफ एंगल इज डिनोटेड बाय ए यू कैन राइट हेयर एज ए। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन क्या बोला गया है। जो कोट है, कोट आपका टैन के साथ रिलेट करता है, दैट इज़ 1/टेंजेंट। और दूसरा आपका कोट अगर साइन और कोस के साथ रिलेट करना है तो उल्टा हो जाएगा, कोस बाय साइन। क्या हो जाएगा, कोस बाय साइन। सिमिलरली सीकेंड जो आपका, वो देखो सीकेंड वाला सी के साथ हो जाएगा, कॉसिकेंड वाला एस के साथ हो जाएगा, मतलब उल्टे हो जाएंगे। एस सी वाला सी के साथ नहीं रहेगा, एस वाला एस के साथ नहीं रहेगा, उस दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। दैट मीन्स ये किसका रेसिप्रोकल हो गया, ये कोस का रेसिप्रोकल हो गया, और ये किसका रेसिप्रोकल हो गया, ये साइन का रेसिप्रोकल हो गया। ये पहले तो आपके ये 6 मेजर फार्मूलाज दूसरे कलर से एक बार हाईलाइट कर देती हूँ। नंबर 1, टैन इज साइन ओवर कोस। नंबर 2, कोट इज कोस ओवर साइन। नंबर 3, कोट इज 1/tan, देन secant is 1/cos, and last one is cosecant is 1/sin. These are the 6 major formulas. उसके अलावा आपके पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आई होप वैसे आप लोगों को क्लियर होगा, बट चलो फिर भी मेरा एक बार फर्ज बनता है कि आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। साइन, कोस, टैन, कोट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। आप इसको इसी सीक्वेंस में लर्न रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आप इसको जिस मर्जी सीक्वेंस में रख सकते हो। बार बार आप करोगे, आपको टेबल अपने मुंह पे ही लर्न हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। उसके अलावा आपने एंगल्स याद रखने हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, वेट, यस 60 डिग्री, एंड लास्ट वन इज़ 90 डिग्री। ये आपने 5 एंगल्स लर्न रखने हैं। अब इनको, वैसे तो आपके सिलेबस में अभी तक इतना हार्ड लेवल नहीं आया कि आपको पाइज में आए हो एंगल, बट फिर भी एक बार मैं आपको पाइज में भी बता देती हूँ। अगर आपका पाइज में आ जाता है, ये तो आपका 0 ही होता है, ये आपका π/6 होता है। पाई आपका 180 होता है, तो आप 180 को अगर 6 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 30। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ग्रीन वाले लर्न करने हैं। अगर आपको पेपर में π/6 आ गया, जस्ट राइट पाई इज़ 180/6, दैट इज़ 30। दैट मीन्स आपको एंगल 30 डिग्री के बारे में बात की गई है। पर फिर भी एक बार मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके निकाल लेना और इसी को लर्न करके रख लेना।
π/4 को हम 45 बोलते हैं, π/3 को हम 60 बोलते हैं एंड π/2 को हम 90 बोलते हैं। तो ये आपने कुछ वैल्यूज़ लर्न भी करनी है। अब साइन का एक बार सीखना आपने, बाकी सारा टेबल इतना इजी होता है। देखो टोटल कितने हैं, 0 1 2 3 4, टोटल कितने हैं, मैक्सिमम 4 तक नंबर हम देख रहे हैं जितने हमने एंगल्स लर्न किया। तो बस आपने यही याद रखना है, पहले 0 टोटल 4 था, नीचे 0/4, ये आपका क्या था, नंबर 1 पे था 1/4, ये आपका नंबर 2 पे था 2/4, दैट इज़ इन 3 नंबर 3/4 एंड लास्ट वन इज़ 4/4। किसी को भी 0 से डिवाइड करते हो यू विल गेट 0, सो यहाँ पे तो आपके पास 0 ही आ जाएगा। 1 को अगर रूट से बाहर निकालोगे 1 आएगा, 4 को अगर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आता है, 1/2, क्या आता है 1/2। जो कटिंग हो सकती है उसको कटिंग करना है। 1 को रूट से निकालोगे 1 आएगा, √2 को जब बाहर निकालोगे आपके पास √2 ही आएगा। सिमिलरली √3 को निकालोगे √3 आएगा, 4 को निकालने पे आपके पास 2 आएगा, 1 की 1 के साथ कटिंग करोगे यू विल गेट 1। तो एक बार मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ जो आपने लर्न करने हैं। बाकी ये मैंने आपको बनाने का तरीका बताया, लर्न आपने सिर्फ सर्कल वाली टर्म्स करनी है। एक बार आपने ऊपर वाली सर्कल वाली टर्म्स लर्न कर ली, पूरा टेबल एक ही बारी में हो जाएगा। कोर्स में आपने रेसिप्रोकल ले जाना, यहाँ 1 यहाँ पे था तो आपका 1 यहाँ हो गया, उल्टा लिख दो, वहाँ पे √3/2 था, यहाँ लिख दिया, ये आपका 1/√2 ही आया। अब नेक्स्ट आपका 1/2 आ गया और लास्ट आपका 0 आ गया। दैट मीन्स इसको रिवर्स ऑर्डर में ऐसे लिख के लेके जाना है आपने। सिर्फ आपने पहला याद रखना है 0 हाफ 1/√2 √3/2 1, दैट्स इट। 0 हाफ, बार बार बोलो, 0 हाफ 1/√2 √3/2 1, 0 हाफ 1/√2 √3/2 एंड 1। कोर्स में आपने रेसिप्रोकल कर देना है। आई होप कोर्स भी आपका डन हो गया होगा। नाउ मूव्स टू द विद ब्राउन कलर टैन। टैन हमने अभी फॉर्मूले में पढ़ा था, व्हाट इज टैन, इट इज़ बेसिकली साइन ओवर कोस। तो बस आपने जो आपके आंसर्स हैं आपने दोनों को डिवाइड कर देना। 0 को 1 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 0। तो ऐसे कर लेना होता है, ऊपर वाली टर्म ऊपर लिख लो, नीचे वाली टर्म नीचे लिख लो। ऊपर क्या है 0, नीचे क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 0। ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है √3, तो ये आपका 1/√3 आ गया, क्योंकि 2 से 2 आपका कैंसल आउट हो जाएगा। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये ट्रिक क्या आपकी, सिर्फ आपने अपर टर्म्स उठानी है। ऊपर 1 है नीचे 1 है, 1/1 लिख लो, दैट इज़ 1। ऊपर √3 है नीचे 1 है, √3/1 दैट इज़ √3। ऊपर आपका क्या है 1 है, नीचे आपका क्या है 0, 1/0 इज़ इन्फिनिटी, 1/0 इज़ इन्फिनिटी। अगेन आपने इसका रेसिप्रोकल करके लिख देना, मतलब यहाँ इन्फिनिटी था तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ √3 था तो यहाँ हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा, ये 1/√3 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर, इतना भी हो गया। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमने सेकेंड का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कोस। यही पढ़ा था, कोस का रेसिप्रोकल। कोस का उल्टा, बस कोस को आपने उल्टा करके नहीं लिखना, रेसिप्रोकल करके लिख देना। मतलब 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे √3/2 है, इसको उल्टा करोगे आपका क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। 1/√2 को उल्टा करोगे √2 आ जाएगा। 1/2 को उल्टा करोगे 2 आ जाएगा। 0/1 करोगे यू विल गेट इन्फिनिटी। फिर कॉसिकेंड इसका रिवर्स हो जाता है। रिवर्स का मतलब यहाँ इन्फिनिटी, देन 2, देन √2, देन 2/√3 एंड लास्ट वन इज़ 1, लास्ट वन इज़ 1। क्लियर, होप आपको टेबल भी अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लो, क्लियर हो जाएगा। बाकी फिर भी कोई डाउट रह जाएगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट कुछ और मेजर फार्मूलाज जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। नंबर 1, साइन स्क्वायर बाय कॉस प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। कि अगर आपके पास एक एंगल है, उसका साइन की स्क्वायर करेंगे, उसी एंगल में कॉस की स्क्वायर करेंगे, अगर उसका आंसर 1 आता है दैट मीन्स ये आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपका फॉर्मूला होता है, दैट कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज ऑलवेज 1। सेकेंड फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर का। 1 + tan स्क्वायर आपका क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर। क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर।
एंड थर्ड इज 1 प्लस कोट स्क्वायर इज कॉसिकेंट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर इज कॉसिकेंट स्क्वायर। अब इसको लर्न करने का भी सुन लो। साइन और कोस तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन थे, दोनों को जोड़ के बना दिया वन, चलो साइड पे कर दो। उसके बाद जो सी सी वाले हैं उनको इकट्ठे कर लो। किनको इकट्ठे कर लो? सी सी वाले, मतलब कोट और कॉसिकेंट को इकट्ठा कर लो। अब जिनसे साइन और कोस मिला के जिनको बना रहे थे, कॉट था, उसमें आपने 1 ऐड करना है, क्या बन जाएगा? कॉसिकेंट। ऐसे ही आपने टैन में 1 ऐड करना है, तो आपका जो चौथा लास्ट 6th आइटम रह गई है, 6th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गया, दैट इज सेकेंड, वो आपका आ जाएगा। दैट मीन साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज़ 1। ये आपके दो मेजर फंक्शंस को ऐड करके 1 आ जाएगा। और जो आपके बाकी रह जाएंगे जिनसे साइन और कोस मिलके टैन कोड बनते हैं, उनमें आपने 1 ऐड करना है एंड यू विल गेट अनदर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सी के साथ सी आएगा और टी के साथ जो बच गया वो आपका आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। देन अभी 10th में आपको सिर्फ इतना ही बेसिक्स हैं, बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा एड ऑन क्वेश्चन आएगा देन we will discuss. Let's start our questions. Our first question is, assertion is given to you that if x is 2 sin square theta, आपको x की वैल्यू दे रखी है 2 sin square theta, and y is 2 cos square theta plus 1, y की वैल्यू 2 cos square theta plus 1 है, then the value of x plus y is 3। जो वैल्यू x और y की आएगी वो आपकी 3 आएगी, ये आपको बोला है। इसको स्टार्ट करते हैं। चलो डाल दो। x की जगह आप क्या डालोगे? 2 sin स्क्वायर डालोगे, यहाँ मैंने डाल दिया 2 sin स्क्वायर थीटा। y की जगह आप क्या डालोगे? 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको ऐड करना आपको पता, अभी मैंने बताया था, यहाँ पे से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास बाहर क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, साथ में आपका क्या आ जाएगा? प्लस 1। sin square plus cos square theta is 1. We have learned the formula right now. So 2 into 1 plus 1, that is 2 plus 1, that is 3। तो जो आपका आया 3, और ये भी वही बोल रहे हैं कि आपका 3 आना चाहिए। दैट मीन्स assertion बिल्कुल हमारा क्या है? सही है। assertion is true. Let's discuss the reason. Reason is for any value of theta sin square plus cos square is 1। yes, हमने यही यूज़ किया था, sin square plus cos square 1 यूज़ करके ही सॉल्व किया। दैट मीन्स बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है हमारे assertion को। सो वी मूव विद द फॉर्मूला with option A, that is both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next is the value of sin 60 and cos 30 plus sin 30 and cos 60 is 1। अभी मैंने आपको ऑलरेडी टेबल लर्न करवा दिया हुआ है। जस्ट टेक द वैल्यूज ऑफ sin 60 sin 30। yes, it is visible to you, everyone visible? Then move to the question. Sin 60, as we know sin 60 is what? Here is sin 60, that is root 3 by 2. So in place of sin 60 you write root 3 by 2. And what is cos 30? Cos 30 is again root 3 by 2. तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे? root 3 by 2 plus sin 30 is 1 by 2 and cos 60 is 1 by 2. You can check in the sin 30 is root 3 by 2, sin 60 is 1 by 2, cos 60, sorry, sin 30 is 1 by 2, sin 60 is root 3 by 2, cos 30 is root 3 by 2 and cos 60 is 1 by 2. Just put the values. Root 3 into root 3 is 3, 2 into 2 is 4, plus 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4. Take LCM 4, you will get 4 by 4, that is 1. That means assertion is completely agree. The value of sin 90 is 1। yes, sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, सही है। cos 90 is 0, cos 90 की वैल्यू आप चेक करोगे, दैट इज़ 0, बिल्कुल सही है। रीज़न सही है, बट क्या इनमें से कोई भी यूज़ हुआ है हमारे assertion में? नहीं। दैट मीन्स बोथ आर करेक्ट, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, बट रीज़न जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हमारे assertion को। सो वी मूव विद द ऑप्शन नंबर बी इन दैट क्वेश्चन। क्लियर? नाउ 92th क्वेश्चन। 2 tan स्क्वायर 45। अगर tan की वैल्यू देखो 45 पे आपके पास 1 होती है, यू कैन चेक हेयर tan 45 इज़ 1। थोड़ा मैं डार्क कलर मोटा कर देती हूँ ताकि आपको पता। हाँ जी, ये देखो tan 45 1 है, तो मतलब यहाँ पे हम डाल देंगे 1। 2 into 1 स्क्वायर, tan की स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 की स्क्वायर, cos
30। कॉस 30 की वैल्यू आप देखोगे तो कितनी आई है, √3/2। तो यहाँ पे डाल देंगे √3/2 की, अगेन स्क्वायर है तो इसकी स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन 60 देखोगे तो साइन 60 आपका क्या है, √3/2। तो यहाँ पे √3/2 की आपकी अगेन स्क्वायर आ जाएगी। बाकी कई बच्चे ऐसे ही कट हो जाते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, डायरेक्टली कट कर देते हैं एंड यू विल गेट 2 × 1 दैट इज़ 2। दूसरा मेथड अगर आप ऐसे कट नहीं कर रहे हो, इट्स ओके, नो इशू एट ऑल। 2 × 1, 1 की स्क्वायर दैट इज़ 1, 1 × 2 दैट इज़ 2। 3 की √3 की स्क्वायर आपकी 3 आ जाएगी, 2 की स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगी। सिमिलरली 3 की स्क्वायर √3 की स्क्वायर 3 आ जाएगी, 2 की स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगी। अब भी कट करके आपके पास 2 आ जाएगा। अगर ये भी स्टेप नहीं करना, थोड़ा और हर तरीके के बच्चे होते हैं, हर तरीके के साथ सॉल्व करते हैं। कई बच्चों को एलसीएम ज़्यादा ही प्यारा होता है, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। 8 + 3 - 3, 3 से अब 3 कैंसिल हो जाएगा, 8/4 दैट इज़ 2। सो हमारा एजर्शन बिल्कुल क्या है, सही है, एजर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न में क्या बोल रहे हैं, दैट वैल्यू ऑफ 45 इज़ 1। हाँ, ये वैल्यू हमने यूज़ की है। वैल्यू ऑफ कॉस 30 इज़ √3/2, ये भी वैल्यू हमने यूज़ की है। वैल्यू ऑफ साइन 60 इज़ √3/2, ये भी वैल्यू यूज़ की है। दैट मीन्स रीज़न भी सही है और रीज़न को यूज़ करके ही हमने एजर्शन को निकाला है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज साइन ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। यही गलत हो गया बिकॉज साइन ए क्या है, साइन ऑफ एंगल, प्रोडक्ट नहीं है। साइन की इस एंगल पे साइन की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे हमारा एजर्शन ही गलत हो गया। जब एजर्शन गलत हो गया, रीज़न को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 94th क्वेश्चन, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। तो हम बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज विजिबल, यस। ए बी एंड सी, राइट एंगल इज एट बी, तो यहाँ पे मैंने राइट एंगल बना लिया। इफ़ tan ए इज़ 1, हमें बता रखा है tan ए इज़ 1। tan ए का मतलब क्या होता है, अच्छा ये हमारे बेसिक्स रह गए, बेसिक्स में कवर करने के लिए, पंडित बद्री प्रसाद फेमस। चलो, हमारा होता है साइन, ज़्यादा मोटा हो गया ना, वेट। आपके और फार्मूलाज होते हैं, वो भी आप फार्मूलाज नोट कर ही लो। साइन होता है P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है आपका B/H बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टैन हमने कहा था दोनों के ऊपर ऊपर वाले ले लेते हैं, P/B आ जाता है। टैन का रेसिप्रोकल कोट होता है तो यहाँ पे B/P हो जाता है। कोस का रेसिप्रोकल सिकेंड होता है तो यहाँ पे H/B आ जाता है आपका। और साइन का रेसिप्रोकल आपका कोसिकेंड हो जाता है तो यहाँ पे H/P आ जाता है। तो ये भी 6 मेजर फार्मूलाज हैं जो आपने लर्न करने हैं। बाकी इसके लिए ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले कम से कम। एवरीवन इज फेमिलियर विद दैट ट्रिक, राइट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उल्टा लिख दिया मैंने, हर हर बोले सोना चांदी तोले कम से कम। That means this is the formula of your sine. Sine is P/H. This is the formula of your cos, that is B/H. Tan is P/B. उल्टा कर लेते हैं, उल्टे में आपके पास कॉट का आ जाता है B/P, देन सिकेंड का H/B एंड देन कोसिकेंड का H/P। तो आप दोनों में से जिस मर्जी तरीके से लर्न कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, और मैंने आपको जो फेमस ट्रिक है वो भी आपको एक्सप्लेन कर दी। टैन हमें पता है क्या होता है, P/B। क्या होता है, P/B। हेयर एंगल इज़ ए, हेयर एंगल इज़ ए। तो मैं आपको चलो बता ही देती हूँ, वैसे मैंने आपको कहा था वीडियो चेकआउट कर लो। जो एंगल देखते हैं उसके सामने जस्ट सामने चले जाओ, जो साइड आएगी दैट इज़ P, दैट इज़ योर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही होती है, दैट इज़ लॉन्गेस्ट साइड इज़ हाइपोटेन्यूज, और जो रह गई दैट इज़ B। एक मेथड ये होता है P और B चेक करने का। दूसरा मेथड भी सीख ही लो, चलो दोबारा दूसरी वीडियो पे जाना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। दूसरा मेथड आपका क्या है, जिस साइड पे आपके 2 एंगल आ रहे हैं, हमने ये एंगल निकालना है, तो ये ऐसी साइड है जिस पे 2 एंगल आ रहे हैं, ये ऐसी साइड है जिस पे 2 एंगल आ रहे हैं। जिस पे 2 एंगल आ रहे होते हैं वो आपका बेस होता है, और जो रह गई वो आपकी परपेंडिकुलर होती है।
तो दोनों ही मेथड सही हैं, आप जिस मर्जी मेथड से जा सकते हो इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखें हम tan a क्या है, 1 है। tan a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कोस लिखते हैं। साइन बाय कोस आपका क्या है, 1 है। साइन बाय कॉस 1 हो गया, दैट मीन साइन ए किसके इक्वल आ गया, कॉस ए के इक्वल आ गया। मतलब जहाँ साइन ए है, एक और मेथड से कर लो, चलो ये रहने दो, इस क्वेश्चन को चेंज करवाती हूँ, रुको। देखो tan a 1 चेक करो, tan a इसमें 1 कब होता है, जो हमने यहाँ पे टेबल करा है। tan की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे होती है, tan की वैल्यू 1 आपकी 45 डिग्री पे होती है। कब होती है tan की वैल्यू 1, 45 डिग्री पे, राइट। tan की वैल्यू 1 इज़ इन 45 डिग्री। तो यहाँ से आपका जो एंगल आया है, इससे आपको क्या पता लगा, दैट एंगल इज़ 45 डिग्री। ये एंगल क्या है आपका 45, इससे आपको पता लग गया दैट ए इज़ योर 45 डिग्री। क्लियर। अब जो हमसे पूछा है, क्या पूछा उन्होंने, दैट 2 sin a cos a इज़ 1, 2 sin a cos a इज़ 1। हमें पता लग गया a 45 है, डाल दो। यहाँ आपका क्या आ जाएगा, sin 45, यहाँ आपका क्या आ जाएगा, cos 45। sin और cos 45 आपका क्या होता है, 1/√2। क्या होता है, 1/√2। तो ये भी आपका 1/√2 आ जाएगा, ये भी आपका 1/√2 आ जाएगा। √2 इंटू √2 दैट इज़ 2, दैट 2/2 इज़ 1। तो यही हमने निकालना था, दैट इज़ 1। दैट मीन्स हमारा एजर्शन बिल्कुल सही है, और हमने रीज़न में यही यूज़ किया है, साइन ए इज़ 1/√2, कॉस ए इज़ 1/√2। दैट मीन्स हमारा रीज़न भी बिल्कुल सही है, साइन ए 45 की वजह से 1/√2 हो गया। मतलब दोनों ही सही हैं, और रीज़न जो है वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन रहा है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे करते हैं, केस स्टडी में एक बार चेक कर लूँ, इसकी केस स्टडी है कोई। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद ही आता है। नो, देयर इज़ नो केस स्टडी ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि केस स्टडी इस चैप्टर की कोई है नहीं इस PDF में। बाकी अगर मेरे पास कोई और मेरे को मिलती है तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी आपको। बाकी इसके मैं आपको एक बार क्वेश्चन गो थ्रू करवा देती हूँ एज अ होमवर्क, सो दैट आपको ये हो कि हमने थोड़ा होमवर्क क्वेश्चंस भी किए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में 95 से कर लेंगे, क्योंकि आज हमने बेसिक कवर कर लिया। उसके अलावा आज हमने कुछ 2-4 क्वेश्चंस कर लिए, जो रह गए हैं वो नेक्स्ट क्लास में करके इस चैप्टर को भी वाइंड अप कर देंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं क्वेश्चंस मूव कर रही हूँ। बाकी अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए यू विल गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। ऐसे अपना प्यार बना के रखो। या 101 क्वेश्चंस है टोटल इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस PDF। आपके 101 तक क्वेश्चन है, तो हमारे अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस रह गए, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। बाकी और अगर कोई क्वेश्चंस होगा इस चैप्टर का, अगर किसी को ऐसा होगा कि मैम ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी आप नेक्स्ट क्लास में करवा देना, तो वो आप क्वेश्चन भी कमेंट सेक्शन में बोल देना, वो भी क्वेश्चन मैं साथ के साथ ही नेक्स्ट क्लास में ब्लैंक PDF पे आपको करवा दूँगी। बाकी तक के लिए थैंक यू सो मच।